तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। एक बार सबके हाथ ऊपर। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। जय सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। जय सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। जय सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो हो सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी ओ बचाई थी बहुत लेकिन निकोड़ी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निकोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती ओ चमकती हाय परछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। सखीरी
बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां सखीरी। वो श्री भागवत, सभी खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर। क्या हो रहा है यार, दब रहा है यार साउंड, आवाज खींच रहा है, दब रहा है साउंड। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने
सुख करनी ये दुख हरनी ये है, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी ये है। सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती, वो आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल वधवंश खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदवंत खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही। हर नाम यही हर धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, प्रेम बढ़ाने वाली, भक्ति को जगाने वाली। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, प्रेम बढ़ाने वाली, भक्ति को जगाने वाली। हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही, प्रहलाद यही हनुमान यही। प्रहलाद यही हनुमान यही। प्रभु के चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवानी नयनम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु चस्का तुमेव, तुमेव विद्या। सभी हाथ उठा के ताली। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे, श्री हरि, श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी आसन ग्रहण करें, विराजें और आप भैया मैंने ऊपर मंच पे आ जाएं। यहाँ आ जाओ, आसन मिलेगा आपको।
भैया एक आसन दो इनको बाबा को। आसन मिलेगा, आसन आइए पधारिए, आसन मिलेगा। आ जाओ, आसन दो इनको बाबा के। अब आप चलो वहां आसन को दो। और इनको इनको सबको बरनी वालों को, पाठ वालों को बैठ दो, पाठ वालों बरनी वालों। और ये यहाँ संगीत वालों को पूजा करेंगे। बोलो सांचे दरबार की जय हो। बोलो सिद्ध महाराज की जय हो। अमरपुरी महाराज की जय हो। जय जो जाओ महाराज, विराजो। आपको आसन दो भैया, उनको वहां एक आसन दे दो। विराजे आसन पे, विराजे जाओ। हाँ कोई बात नहीं। श्री राधे जाओ 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 के जय जाओ जाओ। अब आप सभी स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं सभी। और नहीं है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरोतिनयनं परमो पवित्रं। पूज्य दिवाकर करो जलकाय कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमः। बंसी विभूषित करान मनीर दावा पीतांबरं धरुणविम फलधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदनेत्रा कृष्णात् पदं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्दैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणो कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्दैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते
कंठावरोधन विदो स्मरणो को तस्त बाधूलाब्ज सरोज सौम्य वक्षरंगार दोहित्रकम श्रीमद वेंकट योगीराज चरणे निस्तात भाव मुदा श्रीरंगार गुरुम भजाम सततम कारुण्य वाराम निधिम भगवद ध्यान संपूतम तीर्थस्थान निवासिनम श्री राम सेवकं वंदे जगदानंददायिनम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर, प्रभु जय जय मोहन चोर। बोले भागवत भगवान की जय हो। शांति पूर्वक कथा श्रवण करें। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, जगत नियंता जगदाधार, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद वृंदावनाधिपत्य श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रसरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री गोवर्धन पीठाधीश स्वामी रंगाचार्य जी महाराज विराजमान रंग मंदिर श्रीधाम वृंदावन, पूज्य गुरुदेव एवं बीतराग वैकुंठ वासी गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज, तीर्थ बिहारी सरकार, बहिरा सिद्ध महाराज, अनेक संत विद्वानों के द्वारा दिए हुए सुभाषीषानुसार आज बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। इस परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा पहली बार होने जा रही है। बहुत बड़ी भगवान की महती कृपा है। देखो भैया, धन संपत्ति तो लोग कमाते रहते हैं और कमाते रहेंगे, किंतु ये पुण्य का कार्य होना ये बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारे पूर्वजों की पूर्ण कृपा हुई है, जो तुम्हारा धन सुकृत में लग रहा है। माया के सुत चार हैं, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। जेठे को आदर नहीं, तीन करें भड़फोर। चार बेटा है माया का। बड़े बेटे का नाम है धर्म, दूसरे का नाम है अग्नि, तीसरे का नाम है नृपो, चौथे का नाम है चोर। भैया बड़े बेटे का आदर करते रहो, धर्म करते रहोगे तो ठीक है, नहीं क्या होगा, आग लग जाएगी, मुकदमाबाजी में चला जाएगा, या चोर चोरी करके ले जाएगा। धना धर्म तथा सुखम, परमात्मा ने यदि दिया है तो कुछ धर्म करो। आपका जितना भी पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो बैंक में जमा बना रह जाएगा और जमीन में गड़ा रह जाएगा। पर महाराज ये धर्म कहेगा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही केवल बुद्धिमत्ता है। तो भैया ये बहुत बड़ी कृपा हुई है। दूसरी बात यह है कि देखो, पहले हम आप कच्चे मकानों में रहते थे, झोपड़ी बनाते, पटोर बनाते, तो उस समय हम अपने देवताओं को मिट्टी में बनाते थे, मिट्टी में रोपते थे। अब जब विकास हुआ, हम अच्छे मकानों में पहुंच गए, तो देवताओं को भी अच्छी जगह दो। हाँ, तो आप लोगों ने अच्छी जगह दे दी, बहुत अच्छी बात है, और देवता बहुत प्रसन्न। और देखो भैया, ये जो पितृश्वर हैं, इन पितृश्वरों का रक्त से संबंध होता है। अगर तुम्हारे पितर नाराज हैं, तो फिर अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहेंगी। कि देवता प्रसन्न हो गए तो चकाचक।
और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी परिवार एक जगह पर मिलके आयोजन कराएं, श्रवण करें, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। और देवता तो उसी दिन मन गए जब पूरा परिवार गंगा मैया के स्नान में गए, उसी दिन मन। कोई ऐसा देवता नहीं है जो यूं चाहे कि हमारे जो वंशज हैं वो अलग अलग रहे। हर व्यक्ति चाहता, हर बाप चाहता है कि हमारे बेटे सब एक साथ रहें। और कहीं पूर्वजों के समक्ष आप एक भाव से बैठ करके उनकी पूजा करोगे तो उनको बहुत अच्छा आनंद आएगा, बहुत प्रसन्नता होगी कि चलो हमारे वंशज एक जगह बैठ करके हमारी पूजा करेंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और फिर आपने अपने जो प्राचीन निवास स्थल में जीर्णोद्धार कराया है, ये भी आपकी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आपको साधुवाद है। और आइए भाई, यहाँ तो हम पहली बार आए हैं। जो भी है आज की कथा में आप महात्म की कथा सुनोगे। भागवत का महत्व क्या है, भागवत क्यों करना चाहिए, और जिन्होंने भागवत को किया सुना उनको क्या फल मिला, ये महत्व आप जानेंगे। और श्रीमद् भागवत के जो प्रधान देवता हमारे भगवान कृष्ण हैं, आज आरंभ में भगवान का मंगलाचरण हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहां सतचित आनंद शब्द है। सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है। सत परमात्मा है, पहले भी थे, आज भी है, बाद में भी रहेंगे। अर्थात सत सोना है। हमने अंगूठी बनवाई, लड़ बनवाई, जेवर बनवाया, कहीं वो टूट गया तो गलाने के बाद में शेष क्या रहेगा, सोना। ठीक उसी तरह ये संसार एक परमात्मा के लिए आभूषण के रूप में है। ये संसार भी नष्ट हो जाएगा तो शेष सोना रहेगा। ये गहना रूप संसार नष्ट हो जाएगा तो सोना जरूर रहेगा। जरा इसमें भैया, इसमें टवल डालो थोड़े। और चित्त क्या है, तस्य जड़त्व शंका निराशार्थम चिद इति। आत्मा आनंद का स्वरूप है। अद्वैत वेदांतियों ने चैतन्य को आत्मा का स्वरूप माना है। जो परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है, ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम चित्त कहते हैं। और आनंद तो अंदर की बात है। आनंद कब मिलता है, जब परमात्मा की जीव को प्राप्ति हो जाती है, तब वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। और रामचरितमानस में क्या बात। और बसंत भी आ गया है। जिस समय महाराज दशरथ जी ने सुना कि बालक का जन्म हुआ है, और परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद
जन्म हुआ है तो परमानंद की प्राप्ति हो गई। जीव को जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो भैया हमारे गोविंद कैसे हैं? शतवी है, चितवी है और आनंद स्वरूप है। अच्छा, ये कार्य क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्ताद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन श्रृंगार के हेतु है। और तापत्रय विनाशाय, जो हमारे गोविंद की शरण में आते हैं उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अच्छा, यहाँ श्री कृष्णाय वयम नमः, लगता है अकेले भगवान कृष्ण को नमस्कार नहीं किया। तो बोले देखो, यहाँ राधा रानी के साथ श्री राधा ताम कर्षतीति श्री कृष्ण, जो राधा को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये जो कृष्ण शब्द है ये कृष्ण विलेखने धातु से निष्पन्न है। श्री कृष्ण शब्द है, श्री शब्द राधा वाचक है, श्रेयते इति श्री। इसलिए भैया हम राधा कृष्ण के साथ भगवान का वंदन करते हैं, राधा जी के साथ भगवान का वंदन करते हैं। अब देखो, नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक ऋषि विराजमान है। भराव नहीं आ रहा है, बिल्कुल सूखापन चल रहा है और भराव नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि जब तक जो है रसगुल्ला नहीं होता है तो रसोई में आनंद नहीं आता है। भराव आना चाहिए। और तुम जानते हो कि आखिर बुढ़ापा है, 70 वर्ष का हूं। तो देखिए, नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक ऋषि विराजमान है और कथामृत का वास्तविक अर्थ से स्वादन करने में निपुण शौनक जी महाराज बोले। क्या बोले? अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ, श्रोताख्याय कथा सारो मम करुण रसायन। हे सूर्य जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान जिसका प्रकाश हो, ऐसी कथा हमें सुनाओ। जो कथा रसायन बनकर हमारे कानों के द्वारा अंदर जाए और अज्ञान रूपी अंधकार रोग का निवारण करे, औषधि बनकर। जो महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो, जीव माया मोह से मुक्त हो जाए। वैष्णवों का परम कर्तव्य क्या है आप बताएं। ये घोर कलयुग है महाराज, जीव आसुर योनि को प्राप्त हो गया है। श्रेयसा यदि भवे श्रेय पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्ति करो सस्व साधनो तद्व आधुरा। हे महाराज, श्रेय से भी श्रेय हो, पवित्र से भी पवित्र हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला जो सुगम साधन है वह हमें बताओ। चिंतामणि लौकिक सुख देती है महाराज। चिंतामणि जानते हो? पारसमणि तो मांगोगे वही मिल जाएगा। और सुरेंद्रो स्वर्ग संपदा, कल वृक्ष से मांगोगे मिल जाएगा, किंतु मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति देने वाले तो सदगुरुदेव हैं। सूर्य ने कहा सौनक जी तुम्हारे हृदय में प्रीति है। अरे भाई, जब तक तुम्हारे मन में कहीं भाव नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है, कोई सुनाता रहे तो सुनोगे नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर पिपासा नहीं है, हम पानी लेकर आए तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, देखोगे ही नहीं पानी की प्यास ही नहीं।
तुम्हारे हृदय में प्रीति है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। तुम्हारी सुनने की इच्छा है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, सारे सिद्धांतों का सार तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। भैया कलयुग ब्याल बन के कौड़री मार के बैठा है, काल के गाल से बचना है तो भागवत की कथा सुनो। पर ये कथा मिलना कोई साधारण बात नहीं है। कब मिलती है मेरे भाई? एतस्मा अपरम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतो लभेत्। एतस्मात् अपरम किंचिन, मन को शुद्ध करने का कोई साधन है तो भागवत की कथा है। कि ये कथा मिलती कब है? बोले जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। ये कराने की बात तो अलग रही, सुनने की बात कराने का तो बहुत बड़े पुण्यों का प्रभाव होता है तब करा पाता। क्योंकि अच्छे कामों में अनेक विघ्न आते हैं और ऐसे काम में भैया अगर कोई सहनशील व्यक्ति है, महादेव बन जाए, सबकी खून से पी जाए तो समझ ले समुद्र मंथन होगा, सुख रूपी अमृत की प्राप्ति होगी। तो ये कथा की बात, जब परीक्षित महाराज शुक्र ताल पर कथा सुन रहे थे, भगवान की कृपा है दूसरी बार मौका मिल रहा है, 1 अप्रैल से फिर कथा है वही शुक्र ताल पर। तो वहां जो कथा सुन रहे थे उसी अंतराल में देवता आ गए अमृत का कलश लेकर। सुखदेव जी को सादर वंदन किया, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित महाराज को श्राप लगाए, ये अमृत पिला दो और इसके बदले में कथा अमृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा ना ना ना, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? बोले ये तुम्हारा अमृत तो कांच है और ये हमारी कथा मणि है। कौन पागल होगा जो कांच के बदले में मणि प्रदान करे? देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, महाराज बताओ हम तो अमृत का कलश लेकर गए और उन्होंने थोड़ी भी कथा नहीं दी। ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ, ब्राह्मण का अपमान किया है, श्राप लगाए, सर्प डसेगा, इनकी गति नहीं हो सकती है, देख तो लो गति होगी कि नहीं होगी भागवत से। साथ में दिन जब देखा ब्रह्मा जी ने, आहा हा, परीक्षित महाराज तो विमान में बैठ के जा रहे, तब ब्रह्मा जी के हृदय में विश्वास हुआ, मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम छितौ। आज मैं मान गया है भूमि पर कोई शास्त्र श्रीमद् भागवत जो कोई सुनेंगे, सुनाएंगे, सुनवाएंगे, बैकुंठ रूपी फल को प्राप्त करेंगे। 3 धाराएं कथा की, या तो सुनाओ या सुनवाओ जजमान बन के, या सुनो या मंदिर बनवाओ या पूजा करो या चरणामृत लो। अच्छा महाराज 7 दिन का नियम कब से चला? बोले देखो ये हमारे नारद जी महाराज के द्वारा 7 दिन का नियम चला। 1 दिन की बात, एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषयो मल सत्संगार्थो समायातो ददशु तत्र नारदम। एकदा जैसे रामचरितमानस में एक बार आया ना, ऐसे इसमें एकदा, एक समय हमारे नारद सनकादिक ऋषि और बद्रिकाश्रम की ओर सत्संग करने के लिए जा रहे थे। पहले बद्रीनाथ की यात्रा में सत्संग की भावना से जाते थे, आज तो पिकनिक मनाने जाते हैं। उसका फल क्या होता है? जैसे तुमने सुना था, देखा था कैसा तांडव हुआ, लौट के लोग आ ही नहीं पाए। तो मेरा मतलब यह है कि सत्संग के लिए जब चले, रास्ते में नारद जी मिल गए। शून्य चित्त है नारद जी। कुमारा ऊंचो
हमारे संत कुमार कहने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुत चिंता परो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनं तव। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, कहां से आ रहे हो? एक ने पूछा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, तुम्हारा चित्त शून्य है। अरे तुम तो संत हो। जैसे किसी धनवान का खजाना लुट जाए, उसका चित्त शून्य हो जाता है। गदवित्त यथो जना। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने इस पृथ्वी को बड़ा पवित्र माना, कितने पावन तीर्थ हैं, मैं तीर्थ करने गया। कहां कहां गए तुम तीर्थों में? बोले, महाराज हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगनाथ शेतंदनामीश्वरम गया, पर महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। सत्य का तो नाम होने शांति, सब लोग झूठ बोल रहे हैं और अपने अपने पेट पूर्ति में लगे। क्या कर रहे हैं महाराज? उदरम भरणो जीवा पराका कूट भाषण बंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। लोगों की मंद भाग्य है, मंद बुद्धि है। अच्छा एक बात है, तुम्हारा भाग्य मंद है, बुद्धि अच्छी है तो काम चला लो, और भाग्य तुम्हारा अच्छा है, बुद्धि नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। तो महाराज दोनों मंद हो गए, भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है। और क्या कर रहे हैं महाराज? बोले, पाखंड निरतो संता। जितने भी संत हैं उन्होंने पाखंड का सहारा ले लिया है, पाखंडी बन गए। और जो विरक्त थे वो ग्रस्त बन गए। मेरा तो दिमाग खराब हो गया महाराज। मैंने कहा, हे भगवान अब क्या करूं, कहां जाऊं? चलो ग्रस्तों के यहाँ चले, वहां तो बड़ी शांति होगी। पर हमारा ग्रस्तों के यहाँ तो मुझे और ज्यादा बवाल मिला। क्या मिला? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में तरुणी का चलावा। अच्छा आपने देखा है, घर में बड़ी बहू आई और बड़ी बहू ने चलावा चलाया। अगर बहू की बात नहीं मानी, सुई बहू ने बासन फेंक वो शुरू करो। सुई बहू के माए के बारे में फोन करो, सुनो साहब तुम्हारी लाली बहुत परेशान कर रही है। देखो साहब हमारी लाली तो बहुत सुपात्र, तुम्हारे घर के देवता होंगे। बंदे देखो, लाली के कान में बात आ गई, देवता सुई लाली ने हलवा शुरू कर। कोई भैया तू मैं घर को हूँ, कुआर हूँ, का चाहते हैं? गंगा जी जाऊंगा, गया जाऊंगा, भागो सुनो। चलो बात बन गई, क्योंकि वो बाकी बात नाम मर रही, सुई बात देवता है। आप नाराज मत होना, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं, पर 100 में 90 ऐसे हैं जो झूठे गलते हैं। महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं। तो अब फिर हमारा 2-4 बाल बच्चे है गए। अब तू क्या चाहते? ज्यादा कुछ कहियो मत, क्योंकि मैयो के में काम कुछ करो ना, और घर में काम हो तो ना, ने देवता के बहाने आराम कर रहे हैं। तो ये तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। घर में चलावा जो तरुणी का, बुद्धि किसकी मार रहे हैं, सलाह किसकी ले रहे हैं, साले साल। पर आप जानते हो, होती दीवार कच्ची वही रहते अधिक आले, जाता रसातल को घर वही बास करते हैं जहां पर साले। दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। अब जब महाराज घर में सारे की बात मानेगी, तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धिदायक, तो दोनों पत्नी में डंडा बजेगा, कलह होगी। एक बात कहूं, घर में ये पत्नी में कलह होगा तो कभी तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं रुकेगी। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी कहेगी हमारी बैल पे डंडा पड़ रही है, मकाई को नहीं जाके करो। जहां नारी का सम्मान है वहां लक्ष्मी का निवास।
रमनते तत्र देवता, वहां समस्त देवताओं का निवास। और कभी भी पति पत्नी में दांत नहीं बजना चाहिए। अरे पति ने कहा तो पत्नी ने सुन लिया, पति ने कहा तो पति ने सुन लिया। एक और एक तार ठंडा हो एक गर्म, तो बल्ब का प्रकाश होगा, दोनों गर्म तार हो गए तो लाइन बैठ जाएगी। विचार कभी कलह नहीं होना चाहिए। पर महाराज ऐसे घरों में जो कलह हो रहा है, मैंने ये कलयुग में देखा महाराज, आश्रमों को जब उन्होंने अवरुद्ध कर दिया, न कोई योगी है, न सिद्ध है, न कोई सक्रिय मनुष्य है, कलयुग रूपी दावानल में सारे साधन जल के भस्म हो गए। महाराज मैंने देखा कि अट्टशूला जनपदा, भिक्षावृत्ति करके ब्राह्मण अन्न को बेच रहे हैं। भिक्षा के आटे को बेचने का अधिकार नहीं है ब्राह्मण को। उधर पूर्ति को हम लेके आए, उसको बेच के हमें ऐसो आराम नहीं करना है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दयातया, ब्राह्मण तो जन्म से वैष्णव है, ब्राह्मण आलसी हो गए हैं। देखो भाई ब्राह्मण का धर्म क्या है? शिखा जिसकी धरोहर है, शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता तेज दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्व बंदित है। तो ये ब्राह्मण का केवल धर्म है भजन करना। और क्या देखा? भले महाराज इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं आया यमुना जी के किनारे। क्या बताऊं महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मुनीश्वरों। एक 16 वर्ष की स्त्री है, 2 पुरुष उसके पास में पड़े 80-80 वर्ष के, बार बार इन्हें जगाए रही है, पर जगह ना। मैं गयो बा स्त्री के पास में, मैंने पूछी देवी का नाम है तेरो? पाने कही महाराज मेरो नाम है भक्ति, अहम भक्ति रीते ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो, काल योग नजर दरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति, इमो दोनों मेरे बेटा, इनको नाम है ज्ञान और वैराग्य। का बताऊं महाराज, मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, भक्ति कहां पैदा हुई? दक्षिण में। द्वार द्वार पर चौक लगा मिलेगा आपको, और आज हमारे द्वारों पर गंदगी, और गांवों में तो ज्यादातर भूरा वही डालते हैं द्वार के सामने। यहाँ भी क्या बात है, गांव का नाम है हंसपुरा। बोलो राधे राधे। अब हंस का क्या काम है? दूध और छीर, माने दूध और पानी को, पानी में से दूध को अलग कर लेता है। यहाँ के सभी ज्ञानी जनक हैं, पानी और दूध का अलग अलग भाव जानने वाले हैं, केवल मात्र गांव में गली ने सकरी है। अब हमारी चौथी ने कहांगे जो पड़ेगी, हमारी जो पड़ेगी, बड़ा चले जाओ, उसे सकरी रह जाए। देखो मैं वैसी बात नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने द्वार पर सफाई रखो, सवेरे चौक लगाओ, संध्या को दीपक रखो, द्वार की सफाई रखो। जैसे मकान के द्वार की सफाई है, ऐसे ही हमारो मकान है, ये दरवाजों मुंह ताकि सफाई है। मुंह में लगे हुआ गुटखा और तमाकू और माला फिरने सीधा और द्वार तो गंदो है, भगवान आए अंदर बाहर चले गए। क्या है? अब जो भी है साहब, अब ज्यादा तो नहीं कहेंगे कि पहली बार तो पैसे आए, शुरू में कहीं हरियाती खराब है जाए तो अच्छी बात है।
ये बहुत बड़ा अधिकार है। आपने दीक्षा ली है, राम जी की शरणागति हो गई और राम जी का स्वरूप तुम्हारे मस्तक पे और मुंह में पुड़िया खा रहे हो, ये स्वरूपों को मिटा देना चाहिए। कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं। क्या इतना पुड़िया से तुम्हारा प्रेम है? विचार करिए, या तो संप्रदाय में दीक्षित मत हो, दीक्षित हो गए तो जरा कुछ विकारों से मुक्त हो जाओ, यही दीक्षा का मतलब। चलो जो भी। तो महाराज दक्षिण में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में कुछ बड़ी हो गई, गुजरात में बूढ़ी हो गई। मैंने सुना कि कलयुग आ गया, दोनों बेटों को लेकर मैं आई सीधा वृंदावन में। पर हमारा यहाँ तो उल्टा हो गया, मैं तो हो गई जवान, मेरे बेटे हो गए बूढ़े। तो एक बात बताओ नारद जी, हम तीनों एक साथ आए, या तो तीनों बूढ़े होते या तीनों जवान होते। नारद जी ने कहा सुनो देवी, अभी मैं बताता हूँ। नारद जी ने नेत्र बंद कर, और देवी सुनो, युगोयम दारुण कली, ये कलयुग आ गया है, इसलिए सदाचार का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ऐसे समय पे जो धैर्य धारण करे उसी का नाम पंडित है। भक्ति ने कहा महाराज एक बात बताओ, परीक्षित महाराज को कलयुग मिल गया तो मारा क्यों नहीं? सटे साठ्यम समाचरे, सट के साथ में सटता का व्यवहार करना चाहिए, मारा क्यों नहीं? बोले सुनो देवी, इसका कारण है, जब महाराज दिग्विजय करने को गए तो इनको कलयुग मिल गया। मारने को तैयार हुए तो चरणों में गिर गया, महाराज तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय में 9 गुण होते हैं और एक गुण क्षमा का भी है। मेरा नाम तो कलयुग है, खराब है महाराज, मेरा काम बड़ा अच्छा है। देखो महाराज, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल योग समाधि ज्ञान ध्यान से नहीं हो सकता, मेरे युग में कीर्तन करने से प्राप्त होता। तो इसलिए इसमें गुण देखा तो परीक्षित महाराज ने इसको छोड़ दिया। पर अब दोष कलयुग का नहीं है, कलयुग में रहने वाले व्यक्तियों का दोष है। क्या दोष है? देखो लोगों ने कुकर्म करना शुरू कर दिया। सर्वोपरि वर्ण है ब्राह्मण, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। ब्राह्मणों ने भागवत की कथा को घर घर में जन जन में कहना शुरू कर दिया। ये कथा का सार चला गया। काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित हो गए संतजन, इसलिए तपस्या का साथ भी चला गया। केवल पंडित संतान पैदा करने में तो निपुण है, अदक्षा मुक्ति साधन है, मुक्ति के साधन में अदक्ष। अब बताओ, अयम तो युग धर्मोयम वर्ते कश्य दूषणो, ये तो युग धर्म है, जहां में दोष का होना। देखो देवी, आप चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भक्ति जी रोने लगी, धन्य हो नारद जी, हे देवर्षि आपकी जा पे कृपा है गई, बाको तो कल्याणी है गयो। बताओ, हमारे ध्रुव जी 5 वर्ष के, तुम्हारी कृपा बरसी, अटल पद मिल गया। जो कयादु को बेटा प्रहलाद, मैया के गर्भों में तुम्हारा ज्ञान सुनो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। समस्त कुशलों के पात्र ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपका मैं वंदन करती हूँ। रोने लग गई। नारद जी ने कहा आंसू मत बहाओ देवी, ये दुख रूपी रोग को दूर करना है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। तेरे ऊपर तो भगवान नीच के घर में भी आते, भक्ति स्वतंत्र है महाराज। रघुपत सो भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता।
बात तो भक्ति के सहारे नीच के घर में भी आती है। देवी मैं तुम्हारी घर घर में स्थापना करा के रहूंगा, नारद नाम नहीं कहूंगा। अब तो महाराज नारद जी ने इनको जगाने का प्रयास किया, जगे नहीं। नारद जी ने शंख बजाया, नहीं जगे। कान पे हाथ घुमाया, नहीं जगे। जबरदस्ती बलपूर्वक उठाया, नहीं जगे। अंततः गत्वा शंख बजाया, गीता जी का बार बार पाठ किया, नहीं जगे। तब इनको चिंता हुई। उसी समय भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, नारद जी चिंता मत करो, आप तो सत्कर्म करो, सत्कर्म के द्वारा इनको होश आ जाएगा। अब नारद जी ने सोचा कि सत्कर्म का अर्थ क्या है। नारद जी पूछने गए, महाराज तमाम जितने साधु संत थे को तो मौनी बन गयो, को आश्रम छोड़ के चलो गो। अंततः गत्वा नारद जी बोले, महाराज आज आपका मुझे दर्शन हो गया। तुमने पूछा कि तुम्हारा चित्त शून्य क्यों है, मैंने सारा कारण आपको बता दिया। अब तुम बताओ महाराज सत्कर्म का अर्थ क्या है। शनिकादिशी बोले, नारद जी ये तो अर्थ पहले भी था, आज भी आगे भी रहे। सत्कर्म का अर्थ है भागवत की कथा। अरे भागवत की कथा, मैंने गीता जी का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, तब तो वो जगे नहीं, भागवत से जग जाएंगे। तो भागवत बड़ी है कि गीता जी बड़ी है, वेद बड़े हैं। देखो नारद जी तुम्हारा तर्क ठीक है। अरे एक बात बताओ, शक्कर कहां से पैदा होती है? गन्ना से। तुमने सोचा शक्कर नहीं है, चाय बनानी है, गन्ना रखा है, गठीली छील के पानी में उबाल लो, अरे गन्ने से शक्कर बनती है। जो काम शक्कर करेगी गन्ना नहीं करेगी। पूरी बनाते समय कहीं घी नहीं है, तुमने कहा कि दूध में से घी होता है, दूध में पूरी से। आम का फल बड़ा मीठा है, सोचा कि फल मीठा है तो छाल भी मीठी होगी, पत्ते भी मीठे होंगे। जैसे आम के वृक्ष का सार फल है, दूध का सार घी है, गन्ने का सार शक्कर है, ऐसे वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत की कथा है। एक बार इसे तुम सुनोगे नारद जी तो आनंद मग्न हो जाओगे। नारद जी ने कहा, महाराज तो अब मेरी समझ में बात आई, कहाँ सुनना है कथा ये तो बताओ। बोले देखो हम और आप दोनों कहाँ हैं? बद्रीनाथ धाम में। यहाँ आने में लोगों को बड़ी परेशानी रहती है, भय रहता है, रास्ता नहीं रुक जाए। और इस समय भक्ति महारानी के दोनों बालक कहाँ हैं? ज्ञान गुदड़ी वृंदावन। हम भी नीचे उतरे, आधी दूरी पर तो चले। जितनी दूरी हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की है, उतनी दूरी हमारे श्री धाम वृंदावन की। नीचे उतर के आगे कथा का शुभारंभ हुआ। लोगों को पता लगा महाराज वेद वेदांत मूर्तिवंत होके आगे, नदियां स्त्रियां बन के आ गई, सारे यानी ऋषि मुनि अपने अपने शिष्य और परिवार को लेकर कथा सुनने को आ गए। सबसे पहले हमारे नारद जी महाराज ने शनिकादि ऋषियों को कलाबा माना, ऋषियों ने नारद जी को कलाबा माना। अब कथा का शुभारंभ हुआ। नारद जी बोले, बड़े भैया नहीं आए, भृगु आखिर बड़े हैं, मैं बुलाए हुए ना। अरे भृगु भैया तुम यहाँ बैठे हो, वहां कथा हो रही है, चल भैया हम तैयार हैं। अगर भाई कोई रूठ जाए तो उसको मनाना चाहिए। फटे सिए नहीं रूठे, मनाने कैसे काम चले। सत्यनारायण की कथा में भी परिवार कैसे सुनना चाहिए होता है। तो महाराज इस प्रकार बड़े भाव से कथा का आनंद हुआ। ये कथा की बड़ी महिमा है। जो गया गंगा में जो फल प्राप्त होता है, वही फल भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। यहां तक बता दिया भैया, जो कोई सोने के पत्रा पर भागवत की पुस्तक को स्थापित करके वाचक को दान करता है, सहज मुक्ति को प्राप्त करता है। जिसने कभी जीवन में कथा नहीं सुनी, बोले वो तो चांडाल के समय में। अरे यहां तक कह दिया
उसकी मैया ने उसको पैदा करके व्यर्थ में कष्ट प्राप्त किया। मनुष्य तो वही श्रेष्ठ है जो भागवत की कथा सुने और एक बार जिसने भाव से कथा का श्रवण कर लिया, जीव का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। देखो, ये कोई भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। जब भगवान योगेश्वर गोलोक धाम को जाने लगे, उद्धव जी बोले महाराज तुम तो चले, धर्म की रक्षा कौन करेगा? बोले चिंता मत करो, मैं अपने तेज को भागवत में स्थापित करके जा रहा हूं। जो कोई इस भागवत को मेरा रूप मान के मेरी पूजा करेंगे, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। ये कागज नहीं, पोथी नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाणी में स्वरूप है। और मैं आपको क्या बताऊं, आज से 15 वर्ष पहले बामसौली में जो जादौन है, डिप्टी रेंजर से रिटायर हुए, अब तो फूटे वाला जी का भजन करते हैं, उनके यहाँ भागवत की कथा हुई और वहां मंच पर भागवत जी स्थापित हुई। उस समय बॉक्स नहीं था और हम अंदर पूजा कराने चले गए। इतने में वो जनरेटर जो लगा था 3 फेस का था, तो फेस निकालने को हेलोजन लगा दिया और पाती का छप्पड़ था, पांव पड़ा किसी का, हेलोजन यूं हो गई, छप्पड़ में आग लगी, छप्पड़ जला, मंडप जला, तखत जला, सारोट जली, पर भागवत 3 घंटे आग में पड़ी रही, एक बर्क नहीं जला, केवल ऊपर का मात्र कपड़ा जला। मैंने कहा मैं कथा नहीं बांचूंगा। धर्म सिंह ठाकुर साहब बोले तुम कौन पंडित नहीं बांचोगे, एक भी वर्ग जल गया हो तो कथा मत बांचना। और देखा तो एक भी वर्ग नहीं जला, केवल सामना पर बगल से आ गया। इसलिए भागवत में साक्षात भगवान विराजमान है। एक एक श्लोक भगवान के रोम है। भगवान का रूप मान के इसकी पूजा जो करेंगे, जो श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। तो हमारा ये कथा जब हुई, आहा बहुत बड़ा आनंद आया। और भक्ति मैया दोनों बालकों को लेकर सभा के मध्य में आके ताता थैया करके नाचने लगे। भक्ति शुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपेण सहसा विरास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जागता भागवता प्रभूषा सुचारु वेशम ददसु सदस्य। कथम प्रविष्टा कथमागते मध्ये मुनीनां तर्पयन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय हो। भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य करने लगी। लोगों ने कहा भैया जी कौन है, कहां से आई है? देवी जी क्या नाम है तुम्हारा? बोले मैं भक्ति हूँ। भागवत की कथा के प्रभाव से मेरे दोनों बेटा जवान हो गए, मैं कहाँ बैठूं, जगह बताओ। बोले वैष्णव मानसानी, जो हमारे वैष्णव है उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। आप देखिए भागवत की महिमा आपने सुनी। ये बोले महाराज एक बात बताओ, जीते जी कोई भागवत सुने उसका तो उद्धार हो जाएगा, किंतु अगर कोई भागवत का मन बनाए और नहीं करा पाए, मर जाए, तो क्या मरने के बाद भी उसे फल मिल जाएगा? बोले हाँ। है कोई प्रमाण? बोले है प्रमाण। मैं आपको बहुत पुरानी कथा सुनाऊं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पर अभूत पत्थर नाम का नगर था। सभी वर्णों का निवास है यहाँ, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं।
आहा, इनके पत्नी का नाम है धुंधुली। रोज धू धू करे, जो पति से झगड़ो करे बाको नाम है धुंधुली। बहुत समय हो गया, कोई संतान जब नहीं हुई तो ब्राह्मण घर छोड़ के जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। एक दिन क्या देखा ब्राह्मण ने, एक सन्यासी जी हैं। आहा, सन्यासी जी को देख के ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणों में सादर बंदन करके रोने लगा। देखो, जीवन में कोई संत मिल जाए तो समझ लो भाग्य देखोगे। जीवन में एक संत, एक पंथ, एक कंठ, एक ग्रंथ आवश्यक है। हमारे पूज्य मुरारी बाबू के द्वारा गाया हुआ भजन है, राग तो मिश्रित है। कभी आप देश कभी माड़ का अनुभव करोगे। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे दिल दरिया के, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे दिल दरिया के। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे दिल दरिया के। ओ मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे दिल दरिया के। हद में चले औलिया, बेहद चले सोती हाजी हद अनहद दोनों चले, ताको नाम फकीर पहुंचा दे दिल दरिया पे। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे दिल दरिया के। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे दिल दरिया। देखिए दूसरे पंक्ति में क्या बात, फिकिर सबको खा गई, फिकिर सबका दी, फिक्र सबको खा गए फिक्र सब खाते। पर फिकिर की फांकी करे, ताक नाम फकीर पहुंचा दे दिल दरिया के। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे दिल दरिया के। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे दिल दरिया ऐसा कोई संत मिल जाए जो वास्तविक हमें किनारे से लगा दे। अब तुमने तो रास्ता देखो ना है, और हम तुमसे रास्ता पूछ रहे हैं, तो तुम्हें मैं भटका दूं। तो वास्तविक वो संत है जो हमें वास्तविक किनारे से लगे। महाराज क्या बताऊं, आपका मुझे दर्शन हो गया। मैं बड़ा अभागा हूं, मेरे कोई संतान नहीं। संतान नहीं है तो तुमने कोई उपाय नहीं किया? बोले महाराज बहुत उपाय किया। मैंने महाराज विचार किया कि चलो एक पेड़ लगा लूं घर में, बा पेड़ में फल लग जाओ, जही मैं अपना बेटा मान लूंगा। और महाराज बाप पेड़ में फल नहीं लगे। एक गैया पाली, वो बांझ रह गई। बहुत दुखी हूं महाराज, क्या करूंगा जिंदा रह के। वो काय का आंगन है जिस आंगन में एक बालक नहीं।
वो धन किस काम का, कौन खाएगा उस धन को? संत ने कहा इधर आओ, देखो ब्राह्मण, मैं तुम्हारे ललाट की रेखाओं को बांच के जरा देखूंगा कि तुम्हारे भाग्य में संतान है भी कि नहीं। ललाट की रेखाओं को बांच के कहा, ब्राह्मण सप्त जन्मा भगी तब पुत्र नहीं वचने बचो, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं है, 7 जन्म तक तुम्हारा, मैं तो अभी मरूंगा। बहुत कुछ समझाया। अच्छा एक बात बताओ, देखो भैया, संसार में किसी को संतान का सुख मिला है? अनुभूति करते हैं चलो बेटा आया, सेवा करेगा, सुखी कोई नहीं है संतान से। ब्राह्मण, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, झूठे रिश्ते नाते किसका कब कब कौन हुआ गे, कब बाजी दिल की पड़ जाए, जीवन एक जुआ गए, परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया किसकी हुई है लेकिन खेल पुराने चलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, बस रीत यही चले आई, सुख की आस तजो मेरे भाई। वही बीजेपी में, वही जनता दल में, वही कांग्रेस में, पात्र वही है, केवल जगह बदल रहे हैं। होता कभी महाभारत, कभी होती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के घर आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जग में सुख की आशा तज के राम भरोसे रहना, कहे ऋषि माया का चक्कर कभी न इसमें पड़ना, बस राम चरण सुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। एक बात बताओ, संतान से किसी को सुख मिला है? 1000 वाले भी दुखी और 1 वाला भी दुखी। कहीं प्यास लगी है, तुमने पानी मांगा, और बेटा ने सुन ली है कि पानी मांगने पिताजी करो ले गए, और बेटी के कान में आवाज आ गई कि पापा जी पानी मांग रहे थे, रात में भी पानी लेके पापा पानी। भैया क्या बताएं, बेटी का जन्म होता है तो मुंह वैसा बुरा रहता है, अगर पूजा खाए को मोड़ी और बच्चे के लिए बेटा हुआ है, बचा के चलेंगे महाराज, लड्डू बटेंगे, खुशी मनाएंगे। अब बेटा बेटी मंत्र क्या है? केवल बेटा जो है संस्थान में लकड़ी से खोपड़ा जरूर फोड़ता है बस, और जो नाम बेटा कमाएगा वो बेटी नहीं कमाएगी। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। बहुत ज्ञान की बात कर महाराज, ये सूखी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे बेटा चाहिए। बेटा हो जाएगा तो मुझसे कहेगा पिताजी, और कहीं शादी हो जाएगी बहू आएगी ससुरा जी, और जब बेटे का बेटा हुआ तो दादाजी। अब बताओ हमारा कितना सुख है? ये तो सूखा है, संन्यास मार्ग तो सूखा है। समझ गए सन्यासी, ये मानेगा नहीं तो संत नेक मारते हैं, झोली में हाथ डाला, फल निकाल के काले अपनी पत्नी को दे देना, और जा 1 वर्ष के अंदर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फल लेकर आए ब्राह्मण देवता, धुंधली जी द्वार पर बैठी है, डंडा लेकर आने दो, आज मन की खबर लो। क्यों जी कहाँ गए थे? तुम्हारा कांपने लगा। जब घर में महाराज कहीं देवी जी जरा कड़क स्वभाव की मिल जाए तो आदमी बिल्कुल गुग्गू बन के रहना पड़े, तो ज्यादा कुछ कहेंगे तो कुछ कर बैठी तो बस बर्बाद। महाराज कांपने
लगा ब्राह्मण, एक सन्यासी मिल गए, फल दिया, ले खा ले, हमारे बेटा हो जाएगा। दिमाग खराब मत करो, ऐसे बेटे नहीं होते, रख दो आले में। ले आए फल, देख देवी इसको पा लेना, हमारे बेटा हो जाएगा। हाँ पालूंगी, दिमाग खराब मत करो। अब इसके मन में चिंता हुई, फल तो आ गया, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। क्यों? पड़ोसन आ गई, कहा बात है, अरे पंडितानी पाए लो फल, बेटा है जागो। बोले पाए तो लोग पर एक मुंह को परेशानी है। कहा फल बक्षे न गर्भस्या गर्भेणो दर्भृद्यता। अगर मैंने फल खाया तो मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, पर बच्चा आ जाएगा तो धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा तो रोटी खाने की जगह गिर जाएगी, और बहन अगर रोटी नहीं खाऊंगी तो शक्ति क्षीण हो जाएगी, घर के काम को कौन करेगा। एक और परेशानी, क्या? मैंने सुना है कि सुखदेव जी मैया के गर्भ में 12 वर्ष रहे, और मेरे गर्भ में 2 साल भी रह गया बच्चा, तो मेरा तो पेट ही फट जाए, मर जाओ। एक और मुझे चिंता है, क्या? मेरी ननद बड़ी छोटी है, मेरे होगा बेटा, वो आएगी चरुआ रखने, शांतियां मारने, सब घर का झाड़ा करके ले जाएगी। लालन पालन में बड़ा कष्ट है। हे भगवान, बांझ और विधवा स्त्री बढ़िया है, जिनको ये दुख देखने को नहीं मिले। आजकल कोई महिला बालक के जन्म पर दुख सहन करना नहीं चाहती। अब बुरा मत मानना, आजकल ऑपरेशन चल गया। वो पहले माता जो बालक को जन्म देते समय कष्ट प्राप्त करती थी, आज की माता नहीं करती। इसलिए आज के बच्चे माँ का ज्यादा भाव नहीं रखते। शादी हुई और शादी में दोनों मोड़ा मोड़ी ने अपने झूठो खायो, बुद्धि खराब है गई, मैयो बाप भूल गए, सास ससुर की बात करने लग गए, घर भाई करी करे। बोलो राधे राधे। मेरा कहने का मतलब है कि महाराज इस प्रकार इसने फल नहीं खाया, इसकी बहन चली आई, अरे जी जी क्यों चिंता करते हो, मेरे घर में बच्चा है, 2 महीना निकल गए, बेटा होगा, मेरा बेटा, वो तुम्हारा, और मेरे जमाई लेके ये तेरे जमाई लेके आएंगे, पैसा देके मुंह बंद कर देना, लालन पालन करने को मैं आ जाऊंगी, कहते ना मेरे दूध नहीं है, मेरी बहन की बेटा हुआ मर गया, उसको बुला लो। ऐसा इसने बड़े मंत्रणा के साथ में धुंधली को बता दिया। और इधर जब बहन के बेटा हुआ, जमाई लेकर आया, पैसा देकर मुंह बंद कर दिया। अब आए लगाई, महाराज हमारे बेटा हो गया। महाराज का तो यानी खुशी का पारावार नहीं रहा। अनेक ब्राह्मणों को दान दिया, बहुत उत्सव मनाया। और वो फल जो गैया को डाला, 3 महीने के बाद गैया ने भी बालक का जन्म दिया। गाय जैसे काने, गौकर्ण, गौकर्ण नाम रखा गौकर्ण, किंतु महाराज मैया के नाम पे नाम रखा धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण ज्ञानी पंडित बने, धुंधकारी महान खल बना। अच्छा, खल क्या है? बोलो राधे राधे। खल किसे कहते हैं? बोले ताको खाए ताती लरे, बाको नाम है खल। और खल तो महाराज ऐसे होते हैं, रामचरितमानस में कहा है, खलहु करेंगे भल पाए सुसंगु, खलहु करें भल पाए सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। खलहु करेंगे भल पाए सुसंगु, खलहु करेंगे भल पाए सुसंगु, खलहु करेंगे भल पाए सुसंगु, खलहु करेंगे भल पाए सुसंगु। खल कितना भी आप खल के साथ में व्यवहार करना, किंतु मानेगा नहीं। बिच्छू पे हाथ घुमाओगे डिंग मारेगा। जाको जैसो भाव जानी जीते, वो नीमन मीठो हो सेत गुड़ घीते। धुंधकारी मान खल बना,
चोरी करने लगा, मदरा पार करने लगा। ये मदरा अनाचार की जननी है मेरे भाई। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सवेरे उतर जाएगी। एक बार राम नाम प्याला तुम पान करो, प्यारे तेरी सारी जिंदगी तर जाएगी। दम जो हमने लगाया हमें दूर की सूझी, दम मदारी ने लगाया उसे लंगूर की सूझी, दम भूखे ने लगाया उसे तंदूर की सूझी। कैद सत्तार सच्चा दम उसने लगाया जिसने अपने नूर की सूझी। ये मदरा अनाचार की जननी है मेरे भाई। और जहां संपत्ति बड़ी वहां बड़े बड़े लोग, अरे महाराज वो तो पैसी है, दारू भाई कीमती है ना, उसमें दोष नहीं है। ठर्रा में दोष है, वहां में दोष है। आखिर मदरा, इसलिए आप मानव हैं, मानव बनो। बोलो राधे राधे। एक गांव में गर्मी का समय था। एक बेचारा कोई राहगीर गांव से निकला। अब गर्मी को समय जा, प्यास लगी। वहां कोई कुआं नहीं, कोई यानी प्याऊ नहीं लगी, हैंडपंप नहीं। ये कोई मकान का दरवाजा खुला था। अंदर गया, अब वहां बढ़िया सुराई रखी, सुराई में पानी था, ऊपर गिलास था। भैया जी बापूजी प्यास के मारे मेरे पैर निकलने वाले, थोड़ा सा पानी पिला दो, पानी पिला दो। आगे पानी वाले बैठ जाओ। जानते हो तुम हम कौन है? हम क्या पानी पिलाने वाले? हाँ पानी पिलाने वाले तो नहीं हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो, साहब पानी चाय को पिलाओगे। पर बाबूजी आखिर में प्यास से बहुत तरफ रहा हूं, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे। सुनिए, हम किसी को पानी नहीं पिलाते। अभी कोई आदमी आ जाएगा तो हम आपको पानी पिलवा देंगे। अर्थात वो बड़े आदमी हैं, वो स्वयं हाथों से पानी नहीं पिला सकते, नौकर पानी पिलाएंगे। कोई आदमी आ जाएगा तो पानी पिला देंगे। थोड़ी देर बाद कहा बाबूजी थोड़ी देर को तुम ही आदमी बन जाओ। तो आदमी अपने आप को जाकर के भूल गया। हम मानव हैं, पहले मानव बने, मानवीय कर्म करें, धार्मिक कर्मों से मुक्ति मिल जाए। इसलिए ऐसा खाना खाओ, ऐसा पीना पियो, इससे हमारा आगे का मार्ग भी बन जाए। चोरी करने लगा, वैश्या को धन लेने के लिए आया पिताजी के पास। पिताजी से कहा है माल, धक्के लगाए, पिताजी का अपमान किया, पिताजी रोने लगे। तब गोकर्ण बाबा ने समझाया, पिताजी क्यों रोते हो, कौन है तुम्हारा? पिताजी इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। सुखी तो वही जीव है जो मुनि एकांत में भगवान का भजन करते हैं। मुनि एकांत जीव है। पिताजी ये शरीर हड्डी मांस का बना हुआ है, ये ममता को त्याग दो कि तुम्हारा तुम्हारा नहीं है। आहे गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सब ये छोड़ के जाना। लाद लिए आए होगे, लाद लिए जाओगे। जिसके नगाड़े बजाए चलो या ढोल, जिसके नगाड़े बजाना है तो बजा लो, लेके नहीं जाना है। सिकंदर ने तमाम लूटपाट की। मरने से पहले उसने कहा कि सुनो, जब मैं मरूं तो मेरी दौलत को रास्ते में बिछा देना और मेरे दोनों हाथों को जनाजे में खोल देना, ताकि लोग ये समझे कि ये कुछ लेके नहीं गया है। जो वैद्य मेरा इलाज करते हैं वो वैद्यों को मेरे जनाजे में लगाना, ताकि वो भी एहसास हो जाए उनको कि हम इसको बचा नहीं पाए। तो पिताजी अहमति को छोड़ो, ये मोह रूपी रात्रि है, बैराग रूपी राग के रसिक बन जाओ। क्या करूं बेटा? बोले एक काम करो पिताजी, धर्मा भजस्व सततम तेज लोक धर्मान, धर्मा भजस्व, धर्म को भजो। बोले धर्म कौन है?
रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। राम जी को भजो, राम भजे वे चतुर नर। लोग धर्म को त्याग दो पिताजी, न किसी की बुराई करो न किसी की बड़ाई करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भैया छोटा बेटा भी अच्छी बात को उसको मान लेना चाहिए। बैराग्य हो गया, घर छोड़ के चले गए। अब यहाँ पर धुंधकारी आया, भैया की छोटी पकड़ के घसीटने लगा, ये कुआं में गिर के मर गई। गोकर्ण बाबा ने इनका संस्कार किया। संस्कार करके भजन करने के लिए चले गए। देखो यही भजन ही जीवन का सार है। बोलो राधे राधे। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी रहेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाए शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। फिर इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। प्रेम ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। प्रेम ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम में जग का झमेला रहेगा। प्रेम ये दो, केवल 2 दिन का मेला है। एक दिन दुनिया में पैदा हुए, एक दिन मरना है। 2 दिन के चक्कर में पूरा जीवन निकल। देखो यहाँ पर धुंधकारी अकेला रह गया, स्वतंत्र हो गया, 5 वेश्याओं को लेकर आ गया। एक दिन राजा की धन की चोरी करके लाया। वेश्याओं ने सोचा कि ओहो, अगर कहीं राजा को पता लग गया तो हमें कोलू में पिड़वा दे। साक्ष्य समाप्त करो। पहले मदरा पान कराया, बेहोश हो गया। जब पलंग पे सोया, रस्सी से बांध के गले में रस्सी लगा के 3 एक तरफ 2 एक तरफ खींचा, पैर नहीं निकले। एक गई और जलती आग के अंगारी लाके मुंह में डाला, उसका निधन हो गया। पर कितनी हिम्मत है महिलाओं में। आहा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया, लीपा पोती करके चली गई। बाबा तुलसी जी कहते हैं कि देखो, साहस न तो चपलता माया, भय अविवेक असौच अदा, आठ अवगुण। जमीन में गाड़ दिया, बहुत बड़ा प्रेत बना। नगरवासी परेशान हुए, गोकर्ण बाबा के पास गए। बाबा तुम्हारी हवेली में बड़ा प्रेत है। अच्छा, गोकर्ण बाबा आए, लगता है धुंधकारी बहुत दिनों से दिख नहीं रहा है, मर गया। मिट्टी लेकर गए गंगा जी में, गया जी में गए, 17 दिन का श्राद्ध किया। लौट के आए तो ये रूप दिखाने लगा। पूछा, ये तू कौन है जो मुझे डराने का प्रयास कर रहा है? बोले भैया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नाम तो स्वकीय नेव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशतम मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने दोषों के कारण मैंने अपना जो ब्रह्मत्व समाप्त कर दिया। अरे धुंधकारी, मैंने तेरे लिए गया श्राद्ध किया। बोले भैया हम नंबर 1 के प्रेत हैं, गया श्राद्ध सतेन आपी 100 गया करोगे फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, और कोई उपाय करो। तब इन्होंने सूर्य भगवान को कहा, प्रभु हमारे भैया की मोक्ष कैसे होगी? बोले सप्ताह वाचन करो, 7 दिन तक भागवत की कथा का श्रवण कराओ, तुम्हारे भैया का उद्धार हो जाएगा। अब तो महाराज गोकर्ण बाबा आए, इन्होंने पहले तो अपने घर की सफाई कराई, जैसे तुम लोगों ने कराई। इसमें पेड़ खड़े थे ना, इसमें पेड़ खड़े थे तो आपने सफाई कराई। ऐसे गोकर्ण बाबा ने अपनी हवेली की सफाई कराई
और सफाई करा के गांव वालों को बुलाया, भैया तुम्हारा सहयोग है जाए तुझे भागवत करें। गांव वाले बोले तैयार है, बिल्कुल सहयोग को तैयार। अब 4 आदमी को सहयोग मिलेगा तभी तो होगा। इसके बाद बढ़िया सुंदर मंडप बनाया, गोकर्ण बाबा पंडित बन के बैठ गए, समस्त नगरवासी श्रोता बन के कथा सुनने को आ गए। और महाराज देखा कि धुंधकारी तो हवा रूप है, एक जगह नहीं रुक रहा है। इन्होंने 7 पोर का बांस लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करके छिद्र में स्तंभित कर दिया। सायंकाल का समय हुआ, बड़ी जोर की आवाज हुई, एक गठान फट गई। 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 7 दिन में 7 गठानें फटी। 4 भुजा धारण करके प्रार्थना करने लगा, धुंधकारी तू तो प्रेत था। बोले भैया भागवत की महिमा से मेरा उद्धार हो गया। पार्षदों से पूछा, एक बात बताओ, ये और भी तो श्रोता हैं, इनको विमान क्यों नहीं आया? बोले महाराज इसका कारण है। क्या? बोले धुंधकारी ने कथा को सुना और रात में मनन किया, और तुम्हारे श्रोताओं ने न मननम कुरु, मनन नहीं किया, इसलिए विमान नहीं आया। तब तो महाराज ऐसा जब कहा, कोई बात नहीं, देख लेना बाद में, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सा समय और। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये देखो, यहां हमारे गोकर्ण बाबा ने पुणे सावन के महीना 1 महीना तक भागवत की कथा को नगर वासियों को सुनाया। जैसे भगवान श्री राम समस्त अपने अवध वासियों को साकेत धाम के लिए ले गए, ऐसे गोकर्ण बाबा गोलोक धाम को ले गए। बोले गोकर्ण महाराज की जय। अब एक अध्याय में भागवत कराने का नियम है। भागवत कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए? देखो, जब तुम्हारा मन हो भागवत कराने का तो पहले और मुहूर्त का शोधन कराए, और मुहूर्त के बाद में, वैसे तो मुख्य महीना इसके 6 हैं, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगे। और इसके अलावा नहीं है तो फिर मुहूर्त का शोधन कराएं, क्योंकि अगर तुम्हारा कहीं फूस के महीना में मन आओ, आषाढ़ नहीं आए पाओ तो बीच में चले गए, इसलिए मुहूर्त का शोधन कराएं। मुहूर्त बनने के बाद में और देश देश में पत्रिका भेज दें, हमारे यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है, आप श्रवण करने को पधारें। और भैया कहते हैं देखो, पहले जगह का शोधन करें, मार्जन करें, गोबर से लेपन करें, केला के खम्भों से मंडप बनाए और मंडप का पूजन करें। अब वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्रो। वक्ता विरक्त हो, विरक्त कहते हैं विष्णु रक्तः, वैष्णव हो। अब आजकल के जमाने में तो महाराज हमारी बेटियां कथावाचक बन गई हैं। बोलो राधे राधे। अब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, व्यासपीठ से कहना मुझे शोभा नहीं देगा, किंतु महिलाओं को व्यासपीठ पर बैठ के कथा कहने का अधिकार नहीं है। जो सुनते हैं उनको भी पाप लगता है, स्पष्ट है। हमारे ब्राह्मण शतपथ में लिखा है। क्या हमारी अनसुईया महारानी विदुषी नहीं थी? अरुंधति नहीं थी विदुषी? ये भी तो कथा कह सकती थी। क्यों? बोले महाराज जैसे महिलाएं जनेऊ नहीं पहनती हैं तो महिलाओं को वेद पाठ करने का भी अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप उन्हीं को करना है जो जनेऊ पहनते। महिलाओं का एक ही केवल काम है, क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय भजन मन पते पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय भजन मन पते पद प्रेमा। अब एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
ऐसा नहीं है। देखो माता बहनों, ये मत समझना कि हम करवा चौथ को व्रत करें तो पति की आयु बढ़ जाए। ये तो करवा चौथ का व्रत तो केवल साड़ी श्रृंगार को है। आंख दिखा के साड़ी ला रहे कि नारे लेके रोटी खाऊं, सही घबरा जाए बेचारों को, क्यों जान रोटी खा ली तो मैं मत जा, रोटी मत खाए साड़ी ला, क्या पैसे आते जेब में। ये लोक रंजन कारक, एक दिन का व्रत करने से आयु नहीं बढ़ेगी, रोज का व्रत करो, ऐसी वाणी का प्रयोग करो जो तुम्हारे पति को सुख मिले, तो आयु तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो महाराज अब आप देखिए, मुहूर्त बन गया। वक्ता कैसा हो, भगवान विष्णु का भक्त हो, जाति का ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, और दृष्टांत कुशलो धीरा। दृष्टांत कहते कथा सार को सुनाने में निपुण हो। वक्ता कार्यों के निष्प्रह, अन्य कार्यों में संलग्न नहीं हो, कि भागवत भी कर रहे हैं, ब्याह पढ़ भी जा रहे हैं, टीको चढ़ रहे भी जा रहे हैं, फिर भागवत पर भी आ गए। व्यास बन के जब आए गए हम, तो सम्मान के साथ हमें रहना चाहिए जो भी है। और रोजाना संक्षेप में संध्या वंदन करें। देखो, जो पीठों का पूजन करें और रोजाना भागवत का पूजन करके एक नारियल और भेंट चढ़ाए और प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ, मामूद दयानिधि, हे दयानिधि मेरा उद्धार करो। कहते देखो, वक्ता को सुखदेव का रूप मान के कथा का श्रवण करें। वक्ता का मुंह पूर्व दिशा को है तो मुख्य श्रोता का मुख उत्तर दिशा को होना चाहिए। और वर्णम पंच विप्राणम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय गीता आदि का पाठ करें। और इसके बाद में भैया देखो, अब कथा का नियम, आशुरोदय आरंभ्यो सार्वत्र प्राणांतिकम, सूर्योदय से कथा आरंभ, सूर्यास्त पे समाप्त, 10.5 घंटे कथा होना चाहिए। और आजकल जो वक्ता अब घिसे पिटे 3 घंटा रह गए भक्तन के, कोई 2 घंटा मान लो, बस आए अपने बैठे व्यासपीठ पे चैप्टर कथा करी और राधे राधे बोल। मैं श्लोक व्याख्या के 10.5 घंटे कथा को चाहिए, एक दावा है हमारा। इस कथा का पूर्ण फल मिलेगा। मलेरिया का पूरा डोज ही नहीं लिया है तो मलेरिया जाएगा कहां से? 2 इंजेक्शन लगे तो फिर 3 लगवानी पड़ेगी। सुनने का टाइम नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है, जो भी है चलो, फिर भी 5 घंटे तो। अब आप देखिए, भोजन की व्यवस्था क्या है। आपकी इच्छा है तो आप निराहार 7 दिन कथा सुनो। बोले महाराज संभव है कि फलार करो, कि फलार क्या करें महाराज, ये कूटू गर्म करता है, सिंगाड़ा बादी करता है, मूंगफली बादी करती है, साबूदाना बादी करता है, और महाराज और तो और दूध सही ना, घी सही ना, अब क्या खाए बताओ। तो कोई बात नहीं, भोजन कर लो। भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, या तो एक बार फलाहार करो, एक बार भोजन करो। ये तुम बीमार हो तो रोज भोजन 4 बार करो, कि इतना भोजन करो जो कथा सुनने में आपको कष्ट नहीं हो, आलस नहीं। अब महाराज इस कथा का नियम क्या है? सारे परिवार को नियम का पालन करना है, ध्यान से सुनना। यह तुम्हें फल की प्राप्ति करना है तो क्या नियम है? बोले ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर शयन करे, 2 दल वाले अन्न नहीं खाए, उड़द की दाल, बारीक चीज नहीं खाए। तो तुमने को लड्डू बाटी खाए, फिर भी जो कथा सुनने को बैठे तो बार बार यूं पानी उठाओगे, अब लड्डू में पचे थोड़ी है। ऐसा भोजन करो जो भोजन तुम्हारा पच जाए। और इसके बाद भाव दूषित अन्न, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए 7 दिन तक। काम क्रोध लोभ को त्याग दो, दंभ मोह द्वेष इसको अलग कर दो। और महाराज वेद वैष्णव ब्राह्मण की निंदा न करे। यहां तक बता दिया कि रजस्वला स्त्रियों को कथा स्थल में आने का अधिकार नहीं है, इसलिए स्त्रियों को कथा बांटने का अधिकार नहीं। जब अशुद्धि अवस्था में कथा सुनने का अधिकार नहीं है तो महिला को कब आ जाए अशुद्धि अवस्था, ये कोई पता है? और भैया
कहते हैं देखो जो नियम पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे दरिद्री को धन मिलेगा, निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी, रोगी का रोग दूर होगा, समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। और भैया अब इसमें कुछ उत्सव हैं भागवत में। क्या क्या उत्सव है? सबसे पहला उत्सव आएगा वामन अवतार का, लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी जी का उत्सव तो अग्रवाल समाज में तो सबसे ज्यादा मनाना चाहिए। उस दिन पीले रंग की साड़ी, सौभाग्य सामग्रियां, बिछिया, चूड़ी, बड़ेगा, ये सब सौभाग्य की सामग्री ये दान करना। और वामन अवतार के समय छाता, कमंडल आदि दान करना। भगवान श्री राम के जन्म के समय कचौंधा लड्डू का भोग, जानते हैं कचौंधा? अरे गुड़ में सौंठ और घी डाल के लड्डू बनाएंगे, बाको नाम है कचौंधा लड्डू। उनका मैया कौशल्या को भोग लगाओ और वस्त्र नौछावर करके नाई को दो। राम जन्म के समय, भगवान कृष्ण के जन्म के समय उत्सव मनाओ, पटाखे चलाओ, खूब लुटाओ, आनंद लो, जन्मोत्सव मनाओ। और भैया गोवर्धन पूजा के समय 56 भोग लगाओ। उस दिन गिरिराज जी महाराज पधारते हैं कथा में। गिरिराज का पूजन बहुत विशाल रूप से करना चाहिए। और इसके बाद में देखो रुक्मिणी के विवाह के समय ऐसा भाव करके कि हम अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं। आजकल तो महाराज बड़े बड़े लोग न जाने क्या क्या नहीं करते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर देते हैं, तमाम दुनिया भर का एक बेटी का रूप मान करके, जो भी है शब्दानुसार। और सुदामा की कथा के समय चावलों का दान करना। और भागवत के बाद में जो हवन का नियम है, या तो प्रति श्लोक से हवन करो, या गीता जी से हवन करो, या विष्णु सहस्त्रनाम से हवन करो। इसके बाद में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, मधु पायस से भोजन बड़े सुंदर बना के पकाओ। कम से कम 12 ब्राह्मण हैं, जो उपलब्ध नहीं हो तब 100 ब्राह्मणों का नियम। और ब्राह्मण को भोजन में कभी कंजूसीपन नहीं करना चाहिए। हवन के लिए तो रही को भी गैया को मिल जाए हमारा तो और अच्छी बात। और ब्राह्मण के लिए गगन और भास्कर और इरफान। गर्मी के दिन में कोई ब्राह्मण ज्यादा खाए के ज्यादा घरनो नहीं पहुंच पाए, ज्ञान भी रह जाए। आपके अंदर भाव नहीं है, भाव समाप्त होता जा रहा। ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। परमात्मा के 2 मुखार बन गए, एक अग्नि एक ब्राह्मण। अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मण के मुखार बिंद में आहा। ब्राह्मण भोजन करके तृप्त हो गया, आशीर्वाद दे दी, भगवान प्रसन्न हो। तो देखो इस प्रकार मेरा कहने का भाव यह है कि महाराज 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। और भागवत में नियम है स्वर्ण दान, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि दान करें। और विधिवत व्यास की पूजा करें अपनी शक्ति के अनुसार। जो कोई 3 ग्राम सोने का पत्र, उसके ऊपर श्रीमद् भागवत की पुस्तक को स्थापित करके जो वक्ता को दान करते हैं, सहज मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारा ये भागवत का महात्म्य आपने सुना। आहा क्या बात है। नारद जी ने कहा महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे जो कथा सुना के बड़ा आनंदित किया। और उसी समय सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं, संगीत भी हुआ है। यहाँ लिखा है प्रहलाद तारधारी प्रहलाद जी ने करताल बजाई, और महाराज उद्धव जी ने कांसे का विजय घंट बजाया, और हमारे इंद्र ने मृदंग बजाए, और नारद जी ने वीणा बजाई, और ऋषियों ने जय जयकार किया। बहुत अच्छा संगीत हुआ। आपने महात्म की कथा का श्रवण किया। और इसी के साथ वाणी को विराम, एक भजन, भजन के बाद आरती। कल फिर कथा 12 बजे से 5 बजे तक। और उधर में कल हवन कुंड की तैयारी भी करें, कारीगर बुला के। धन्यवाद। बोले भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हो जय जय राधा रमण हरि बोल रे।